everyone, welcome back to my channel and today I am here with another topic that is land reform in India, right? So land reform जो है काफ़ी important topic है। अगर आप लोग देखें तो इकोनॉमिक जीएस पेपर 3 जो है सिलेबस में उसमें डायरेक्टली मेंशन है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, राइट? तो वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे इसमें आ जाते हैं और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे मेन से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है इन 2021, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंड रिफॉर्म क्या होता है। लैंड रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रीजंस क्या है ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट? कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म, इसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि ड्रॉबैक्स की बात करने वाले ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो लेट्स गेट स्टार्ट, राइट? सो व्हाट इज लैंड रिफॉर्म? Land reform refers to institutional aim at changing the present pattern of land ownership. Right. सबसे पहले तो ये समझो कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। रिफॉर्म यानी कि किसी भी चीज को दोबारा से फॉर्म करना, ठीक है? तो किसको, यहाँ पे लैंड की बात हो रही है तो लैंड रिफॉर्म, राइट? तो लैंड रिफॉर्म क्या था उस टाइम में? देखो पहले के टाइम में क्या था, इंडिपेंडेंस से पहले जमींदारी सिस्टम थी, राइट? जमींदारी सिस्टम थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ एजेंट जो है वो लगा रखे थे ताकि जो कल्टिवेटर्स हैं उनसे काफ़ी हाई अमाउंट जो है वो चार्ज किया जाता था, यानी कि रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वसूला जाता था। किसके द्वारा? इंटरमीडिएटरीज के द्वारा, राइट? तो और वो इंटरमीडिएटरीज कौन थे? ब्रिटिशर्स के एजेंट्स होते थे, ठीक है? तो मेहनत जो है लैंड पे, यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह जो खेती वगैरह जो है वो गरीब लोग करते थे, ठीक है? और काफ़ी मेहनत करते थे। इसके बाद जो है काफ़ी सारा अमाउंट जो है उनको रेंट के तौर पे देना पड़ता था, ठीक है? तो उनके लिए कुछ बचता ही नहीं था। जब इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, जब इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, तो ये एम था कि हमारी कंट्री में जो है वो इक्वालिटी लानी है, राइट? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमारी आ गई थी, ठीक है? सबको वोट दे दिया गया था कि यहाँ अगर इलेक्शन होता है तो सबके पास 1 वोट का राइट जो है वो सबको मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो हमारी कंट्री में हम लेके आए। बट क्या हुआ, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं आज भी हम उसमें पीछे हैं। तो इसमें क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म लाया गया, राइट? जमींदारी सिस्टम को हमें खत्म करना था, सबसे पहला रीजन तो यही है। तो लैंड रिफॉर्म की डेफिनेशन ये हो गई हमारी छोटी सी, राइट? सेकंड जो है इक्वालिटी, राइट? इक्विटी इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें इक्विटी लेके आना था, राइट? तो क्या था, पहले क्या था कि काफ़ी कम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, राइट? काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, तो इससे क्या था, इनइक्वालिटी थी, राइट? तो इसी इनइक्वालिटी को हमें कम या ख़त्म करना था, इसीलिए हम जो है लैंड रिफॉर्म लेके आए, राइट? तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो लैंड रिफॉर्म की, तो डेफिनेशन ये है हमारी। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल एम एट चेंजिंग द प्रेजेंट पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप, टेनेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, यानी कि टेनेंसी यानी कि रेंट वगैरह जो होता था, राइट? उसका मैनेजमेंट देखना, ठीक है? लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसको करना, क्योंकि अगर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब ही इक्विटी आ पाएगी एग्रीकल्चर में, राइट? तो ये कुछ रीजन थे। अब हम रीजन या फिर ऑब्जेक्टिव देखते हैं लैंड रिफॉर्म के कि क्या लैंड रिफॉर्म था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, राइट? सो रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप। जमींदारी सिस्टम में क्या था, या फिर इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, काफ़ी कम लोग थे, ठीक है? और उनके पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी। तो इससे क्या हो रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड हो रहा था किसी बहुत कम लोगों के हाथ में। तो इसे हमें क्या करना था, खत्म करना था, या फिर खत्म करना था, या फिर हमें रिड्यूस करना था, ओके, कम करना था। सेकंड पॉइंट जो है वो है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि वही जमींदारी सिस्टम में जो ब्रिटिशर्स के एजेंट्स होते थे वो जो हमारे कल्टिवेटर्स होते थे उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है रेंट चार्ज करते थे। इससे क्या होता था कि जो हमारे कल्टिवेटर्स होते थे उनको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता था। थर्ड पॉइंट जो है वो है रिमूवल ऑफ रूरल पॉवर्टी, यानी कि हमारे जो गांव है, राइट, जो हमारे रूरल एरिया है, तो वहाँ पे गरीबी जो है काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमें कहीं ना कहीं, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने 5 ईयर प्लान्स पढ़े हैं, राइट? तो 5 ईयर प्लान्स पढ़े हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें क्या करना था, सेकंड थर्ड फोर्थ प्लान में हमारा एम यही था कि हमें जो है पॉवर्टी को रिडक्शन करना है, राइट? पॉवर्टी का रिडक्शन होना चाहिए। तो पॉवर्टी के रिडक्शन के लिए हमें कोई भी कानून अगर लाना होता तो हम लेके आते थे, राइट?
तो यहाँ पे जो है रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी बड़ा रोल था किसका, एग्रीकल्चर का, राइट। तो इसीलिए एग्रीकल्चर यानी कि लैंड जो है काफ़ी कम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा था, तो इसको हमें ख़त्म करना था। अगर हम इक्वलिटी लेके आते हैं यानी कि लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वलिटी के साथ होता, तो इससे क्या होता है, रिमूवल ऑफ रूरल पॉवर्टी यानी कि गांव में जो गरीबी है वो उससे कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसा हमारे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनको ऐसा लगता था, राइट। फोर्थ पॉइंट जो है वो है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, राइट। तो इसे रीजन इसका लैंड रिफॉर्म का एक ये भी है कि इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखो अब लैंड रिफॉर्म से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, राइट, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है। तो देखो पहले क्या होता था कि जो कल्टीवेटर्स होते थे वो कितनी भी मेहनत करें, उनको पता होता था कि जो रेंट है आधे से ज़्यादा या फिर आधा रेंट या फिर आधे से ज़्यादा रेंट जो है वो ज़मींदार के पास चला जाएगा, राइट। जो लैंड ओनरशिप होती थी उनके पास चला जाना है, तो वो लोग क्या करते थे कि वो अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, ठीक है, जितना हो रहा है हाँ ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि रेंट जो है उनको देना ही है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें उनको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो अगर ये सिस्टम खत्म हो जाता है तो इसके बाद क्या होता, इसके बाद ये होता है कि जो हमारे कल्टीवेटर्स होते हैं, राइट, कल्टीवेटर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर वो मेहनत करें तो उनको प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो एक लिमिट लगा दी गई थी, वो हम आगे बात करने वाले हैं, राइट, लिमिट का क्या क्राइटेरिया था। तो फिफ्थ पॉइंट जो है वो है डेवलपिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को डेवलप करना, यानी कि जितने भी किसान वगैरह हैं सबको एक साथ वो लोग फार्मिंग करें ताकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं। वो हम देखने वाले हैं कि कौन क्या क्या प्रॉफिट होते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग से। तो मेन ये 5 पॉइंट है हमारे, जिसको क्या आप रीजन या फिर ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट। तो रीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट जो है अगेन रिडक्शन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, इसके बाद अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, राइट। थर्ड पॉइंट जो है रिमूवल ऑफ रूरल पॉवर्टी, यानी कि जो हमारे गांव इलाके हैं, ठीक है, रूरल एरिया जो है वहाँ की गरीबी जो है वो कम हो सके, रिडक्शन हो सके उसमें। फोर्थ पॉइंट जो है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि अगर हम जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देते हैं, लैंड का रिफॉर्म कर देते हैं, राइट, तो उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है, राइट। लास्ट पॉइंट जो है डेवलपिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, अब देखो क्या हो रहा था पहले, इस वाले पॉइंट पे आगे वाला पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले, राइट। सो कंपोनेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट, हमने देख लिया कि व्हाट इज लैंड रिफॉर्म, ठीक है, भैया एग्रीकल्चर में इक्विटी लेके आना था हमें, राइट, तो इसीलिए हम लैंड रिफॉर्म लेके आए। लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ये 5 पॉइंट जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म देखने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए लैंड रिफॉर्म करने में, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, राइट। तो जमींदारी सिस्टम में अगेन जमींदारी सिस्टम यही था, ब्रिटिशर्स ने अपने एजेंट्स लगा रखे थे, राइट, ताकि जो कल्टीवेटर्स हैं उनसे रेंट की वसूली हो सके। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो जमींदार के एजेंट्स हैं अगर हम उनको हटा देंगे तो क्या होगा, कल्टीवेटर्स जो है वो हैप्पी मतलब एग्रीकल्चर जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट, कुछ एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट्स लगा के, ताकि उनको प्रॉफिट भी हो सके, क्योंकि पहले तो उनको पता था कि जितने प्रॉफिट होगा जमींदार लोग जो है वो ले ही लेंगे, तो इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत करते भी नहीं थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है टीनेंसी रिफॉर्म, राइट। अब टीनेंसी रिफॉर्म देखिए, सिक्योरिटी टू टीनेंट्स, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है हमारे, सिक्योरिटी ऑफ टीनेंट्स, रैशनलाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट, ठीक है। थर्ड जो है कन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप राइट ऑफ टीनेंट्स, राइट। तो इसमें टीनेंसी रिफॉर्म में क्या किया गया कि जो पहले जमींदारी सिस्टम थी, राइट, तो उसमें पहले क्या होता था, इंडिपेंडेंस से पहले की रेंट काफ़ी ज़्यादा वसूलते थे, तो अब जो है इसमें लिमिट लगा दी गई, लिमिट ये लगा दी गई कि 1/3 मतलब कि जितना भी क्रॉप है, राइट, तो क्रॉप की जो वैल्यू होगी उसका 1/3 आप रेंट जो है वो ले सकते हैं कल्टीवेटर से, राइट। ये जो है वो लिमिटेशन जो है उस टाइम पे लगा दिया गया था लैंड रिफॉर्म के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स,
राइट। यानी कि लैंड की जो है वो सीलिंग लगा दी गई, यानी कि इतना पर्टिकुलर लैंड जो है वो आप रख सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। अब कंसोलिडेशन मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। पहले क्या था कि काफ़ी छोटे छोटे ज़मीन जो है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास बटे हुए थे, तो उससे क्या हो रहा था कि अगर आप मान लो आपको कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, अपने एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, राइट, इनपुट्स के लिए कोई चीज़ लेनी है, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें काफ़ी महंगी मिलेगी क्योंकि थोड़ी चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड से क्या होगा, लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लैंड हो जाएगा, तो जो हमारा आउटपुट निकलेगा, ठीक है, जो भी क्रॉप वगैरह हमने हुआ है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब काफ़ी ज़्यादा होगा तो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह जाओगे तो वहाँ पे अच्छे दामों में वो बिक भी जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर कंसोलिडेशन नहीं होता है तो जो हमारी क्रॉप है वो काफ़ी कम होगी, ठीक है, और काफ़ी कम होगी तो वो शायद महंगा बिके, राइट। तो इसीलिए कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स काफ़ी ज़रूरी थी, यानी लैंड का कंसोलिडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारे कुछ मेजर्स है, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स है ऑफ लैंड रिफॉर्म, राइट। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले इंटरमीडिएटरीज को खत्म किया गया, यानी कि बिचौलिए जो थे उनको हटा दिया गया, ठीक है, ताकि पैसे जो है वो लोग कम खाएं और जो कल्टिवेटर्स है, रियल कल्टिवेटर्स जो है उनको प्रॉफिट हो सके। तो ये हमारा मेन एम था, ठीक है, लैंड रिफॉर्म का। टेनेंसी रिफॉर्म हमने देख लिया, लिमिट लगा दी गई कि आप इससे ज़्यादा किराया जो है वो नहीं वसूल सकते। उसके बाद लैंड की सीलिंग हो गई, उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गई, राइट। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के बाद आप लोग ये वाला पॉइंट यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, डेवलपिंग कोऑपरेटिव फार्मर्स, यानी कि जब कंसोलिडेशन हो गया लैंड का, तो फार्मर जो है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करने लगे, यानी कि एक साथ मिलकर जो है उनकी फार्मिंग जो है वो होने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट। सो व्हाट इज पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ एब्सेंटी ओनरशिप, यानी कि एब्सेंटी ओनरशिप कौन होते थे, एब्सेंटी ओनरशिप वही होते थे जो कि किराया वसूलते थे, ठीक है। उनका लैंड होता था, वो लोग कभी ना तो कल्टीवेट करते थे ना, और उनको एग्रीकल्चर से कोई मतलब भी नहीं होता था, ठीक है। जब सीजन खत्म हो गया उसके बाद उनको पता लगता था कि हाँ खेती वगैरह हो गई है, अब रेंट की वसूली हमें करनी चाहिए, तो वो उस टाइम पे पहुँचते थे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एब्सेंटी ओनरशिप का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट्स हमारे लैंड रिफॉर्म की ये है कि उनका रिडक्शन हो गया, राइट, काफ़ी कम हो गए वो लोग। उसके बाद सेकंड जो है वो है कोलैप्स ऑफ फ्यूडल स्ट्रक्चर, यानी कि फ्यूडल स्ट्रक्चर में जो है वो खत्म ही हो गया था। थर्ड पॉइंट जो है इंक्रीज रूरल एग्रीकल्चर वेजेस, यानी कि जो रूरल एग्रीकल्चर की उनकी वेजेस में जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को हमें मिल गया। कुछ ड्रॉबैक्स हैं लैंड रिफॉर्म के, अब सबके पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं होते, किसी किसी के नेगेटिव होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिले। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जो है वो होते हैं। तो हम देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म के क्या ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहले लैंड सीलिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब देखो लैंड सीलिंग यानी कि लैंड का जो ज़मीन थी कि हाँ इतने पर्टिकुलर बीघे या इतना कट्ठा जो है आपको रखना है, ठीक है, तो वो स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करता था। उसके बाद फोर्थ जो है रूरल पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि पॉवर्टी का जो मामला है वो आज तक, यानी कि आप प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हो कि पॉवर्टी जो है वो गवर्नमेंट जो है लगातार उस पर काम कर रही है, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन में अभी भी कोई चेंज नहीं आया था, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट जो है मैनी पीपल ओन यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड अंडर बेनामी नेम्स, यानी कि पहले क्या था, सीलिंग लगा दी गई थी लैंड की, तो उसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता था कि एक ही फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स के नाम पे जो है ज़मीन करवा दी जाती थी, राइट। तो इससे क्या होता था कि एक ही फैमिली में काफ़ी सारा लैंड जो है वो देखने को हमें मिलता था, राइट। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। लास्ट जो है मैनी प्लांटेशन वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड सीलिंग एक्ट्स, राइट। तो ये कुछ हमारे ड्रॉबैक्स हो गए। हमने पॉजिटिव इफेक्ट देखा कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है लैंड रिफॉर्म का, राइट। ड्रॉबैक्स देखा कि ड्रॉबैक्स ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या है, मीनिंग देखा लैंड रिफॉर्म क्या होता है, लैंड रिफॉर्म क्यों लाया गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेंस में जो है 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो गाइस यू हैव टू प्रिपेयर वेल, ठीक है। तब तक के लिए लैंड रिफॉर्म वाली वीडियो जो है मेरी आ चुकी है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड वीडियो, इन्फ्लेशन क्या होता है,
राइट। तो ये जितने भी टैक्स वगैरह, राइट, तो ये सारी वीडियो जो है वो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ विजिट दैट वीडियो। और यहाँ पे हम जो है जीएस पेपर 3 यानी कि इकोनॉमिक्स जो है उसका सिलेबस जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। तो सिलेबस में क्या होता है कि हमें एनसीईआरटी में काफ़ी सारे पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स अगर हमें कवर करना है तो हमें 10th क्लास की 11th और 12th के कुछ चैप्टर जो है वो हमें कवर करने होते हैं, राइट। तो 10th के रिसोर्सेज रिलेटेड जो चैप्टर है हमें वो करना है, राइट। 11th में हमें कंप्लीट बुक ही कर लेनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है, राइट, जो कि मैं यहाँ पे करा रही हूँ, राइट। ऑलरेडी मेरी काफ़ी वीडियो आ चुकी है, प्लानिंग के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, जीडीपी के ऊपर मेरी वीडियो आ चुकी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर मेरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ विजिट दैट वीडियो, राइट। एंड उसके बाद आज लैंड रिफॉर्म की बात हमने की है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को देखने वाले हैं कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसको क्यों लेके आया गया, राइट। तो यहाँ पे आप जो है वो सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके बाद वाला ही जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।